नाज़रीन, जंगल में शेर की हुक्मरानी सिर्फ उस वक्त तक कायम रहती है जब तक जंगल के बाकी जानवर उसकी धाड़ को हुक्म समझते रहे। मगर जब खामोश रहने वाले बोलने लगे, जब हुक्म मानने वाले सवाल उठाना शुरू कर दें और जब जंगल के जानवर शेर के सामने आकर उसका हुक्म मानने से इनकार कर दें, तो फिर सबसे पहले शेर की ताकत नहीं, उसका एतमाद आजमाइश में आता है। शायद यही वो लम्हा होता है जब जंगल की फिजा बदलने लगती है और फिर शेर को अपने ही जंगल से खौफ महसूस होना शुरू हो जाता है। यही वो नुक्ता है जहां हुक्मरानी के एतमाद की जगह एक अनजानी सी बेचैनी लेने लगती है। शेर के इर्द गिर्द जंगल तो वही होता है, मगर उसे हर तरफ खतरा दिखाई देने लगता है। हर आवाज मशकूक महसूस होती है, हर खामोशी में कोई साजिश सुनाई देती है और हर वो जानवर जो कल तक उसके हुक्म के सामने सर झुकाए खड़ा था, आज उसे मुमकिना बागी दिखाई देने लगता है। शेर फिर सोचने लगता है, कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरा साथ छोड़ चुका है, कौन मेरे तख्त को चैलेंज करने की तैयारी कर रहा है। नाज़रीन, जब हुक्मरानी के ऐवानों में सवाल बढ़ने लगे तो घबराहट सिर्फ एक कैफियत नहीं रहती, वो एक सियासी अलामत बन जाती है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। कभी कभार जब शेर थकन के आलम में आंखें बंद करता है तो उसे कहीं दूर से एक आवाज सुनाई देती है, घबराना नहीं है। लेकिन मसला यह है कि जब किसी को बार बार कहा जाए कि घबराना नहीं, तो सवाल खुद ब खुद पैदा होता है, आखिर घबराहट है किस बात की? यह आवाज कौन दे रहा है और यह तसल्ली किसके लिए है? क्या जंगल वाकई पुरसुकून है या फिर खामोशी के पीछे कुछ बदल रहा है? क्या हुक्म मानने वाले अब पहले की तरह मुतमईन नहीं? क्या सियासी सफों में इख्तलाफ की आवाजें बढ़ रही हैं? क्या इक़्तिदार के गिर्द मौजूद हल्के अब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर सवाल सिर्फ जंगल के शेर का नहीं, बल्कि यह सवाल मेरे शेर का है। वो शेर जो एक सियासी निशान भी है, एक हुक्मरान जमात की शनाख्त भी, और आज इक़्तिदार के इस पूरे मंजरनामे में सबसे बड़ा सवाल भी। तो क्या बदलते हुए सियासी हालात, हर दिन बढ़ते हुए सवालात, अंदरूनी बेचैनी और हर तरफ पैदा होने वाले खदशात को देखकर यह कहा जा सकता है कि क्या मेरा शेर घबरा रहा है? अगर वाकई घबराहट है तो आखिर इस घबराहट की वजह क्या है? वो कौन से हालात हैं जो मेरे शेर के लिए इक़्तिदार के ऐवानों में बेचैनी पैदा कर रहे हैं? वो कौन से फैसले हैं जिसको लेकर मेरा शेर इज़्तिराब का शिकार है? वो कौन से बयानात हैं जो मेरे शेर के लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं? और वो कौन से सियासी, कानूनी और अवामी दबाव के अवामिल हैं जो मेरे शेर के लिए घबराहट का बायस बन रहे हैं? नाज़रीन, मेरे शेर की घबराहट समझने के लिए इस सारी कहानी को इन 7 पॉइंट्स तक ले जाना होगा, जिसका हर पॉइंट एक नया महाज खोलता है और हर महाज एक नया सवाल उठाता है। क्योंकि सवाल जितने बढ़ते जाएंगे, मेरे शेर की घबराहट की तस्वीर उतनी ही वाज़ेह होती जाएगी। पॉइंट नंबर 1, नए सूबों का मामला मेरे शेर के लिए एक ऐसा कड़वा घूंट बनता जा रहा है जो ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। एक तरफ दबाव है कि नए सूबे बनने चाहिए, दूसरी तरफ सियासी इत्तेफाक की राय एक बड़ा सवाल है। तो क्या यह दबाव मेरे शेर की घबराहट की एक वजह है? पॉइंट नंबर 2, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 30 जुलाई को बयान दिया कि मौजूदा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। इस सिस्टम की ड्राइविंग सीट पर तो मेरा शेर गुज़श्ता 2.5 साल से मौजूद है। क्या मोहसिन नकवी का यह बयान मेरे शेर के लिए घबराहट का बायस बन रहा है? पॉइंट नंबर 3, मेरी खबर के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इख्तिलाफात की बातें अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही। यह दावा भी किया जाता है कि मेरे शेर की जानिब से मोहसिन नकवी को काबीना से हटाने की कोशिश की गई। मगर सवाल यह है, जब मोहसिन नकवी बोलते हैं तो मेरे शेर के अंदर बेचैनी क्यों बढ़ती है? क्या एक वजीर की आवाज पूरे शेर को बेचैन कर देती है? पॉइंट नंबर 4, मेरे शेर के लिए परेशानी का बायस एक ऐसा शिकारी भी हो सकता है जिसके हाथ में तीर है और लहजा भी खासा सख्त, जिसका पैगाम साफ है। वो घड़ी की टिक टॉक के साथ बरबला कह रहा है कि इस मर्तबा सिर्फ कांपे नहीं टांगेगी, टांगे भी कांपेंगी। क्या मेरा शेर शिकारी के हाथ में तीर देखकर घबरा रहा है? पॉइंट नंबर 5, मुत्तहिदा अपोजिशन ग्रैंड अलायंस, जहां मौलाना और तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो रहे हैं। अगर ये सियासी कुव्वतें एक मुश्तरका सियासी महाज बनाने में कामयाब हो गई तो फिर सवाल यह होगा कि क्या मेरे शेर के सामने शिकारियों की तादाद बढ़ रही है? पॉइंट नंबर 6, एक तरफ तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है, दूसरी तरफ किसान इत्तेहाद 25 सितंबर को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर लेवी के मामले पर जमात इस्लामी इस्लामाबाद का रुख करने का कह चुकी है। क्या मेरा शेर एक साथ खुलने वाले इन तीनों महाजों का सामना करने के लिए तैयार है? पॉइंट नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान को सेहत के मसाइल पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल न करने का मामला भी आम है। अगर हुकूमत की इस हरकत को अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी के तौर पर देखा गया तो क्या अदालत का एक और हुक्म मेरे शेर की बेचैनी को बढ़ाने का बायस बन सकता है? नाज़रीन, ये 7 पॉइंट्स ही नहीं बल्कि 7 महाज हैं और हर महाज एक नया सवाल है, जहां हर सवाल घूम फिर कर वहीं आकर खड़ा होता है कि क्या मेरा शेर वाकई घबरा रहा है?